तो 40 साल से परम जनता आपको चुन रही है ना, वो तो नहीं चुन रहे हैं, तो उनको काहे परेशानी है। देखिए, मुद्दे तो साफ जाहिर हैं। मैंने नारा दिया है कि आजमगढ़ में 40 साल और सदर बेहाल। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। वो कहीं से कुछ है, गैर राजनीतिक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ही नहीं ला पाई। कि मैं यहाँ पे एक ड्रीम लेके आया हूँ। ये मेरा अपना गांव है, मेरी अपना घर है जहाँ मेरी जन्मभूमि थी। तो अपनी जन्मभूमि को हर इंसान अगर अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बना ले तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर करेगा। भारतीय जनता पार्टी में जो सच्चा कार्यकर्ता होता है उसका सम्मान नहीं है। जिंदाबाद 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 पप्पू राजभर जिंदाबाद 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 संग्राम यादव पप्पू राजभर जिंदाबाद। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम सहित 28 प्रत्याशियों ने तीसरे दिन नामांकन किया। इस दौरान शहर में दिन भर गहमागहमी रही। विधानसभा चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन यानी सोमवार को आजमगढ़ की 10 सीट पर 28 प्रत्याशियों ने दावेदारी ठोकी। इनमें भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा समेत अन्य दलों के उम्मीदवारों के साथ ही निर्दलीय भी शामिल रहे। नामांकन के दूसरे दिन तक 4 लोग नामांकन कर चुके थे। इस तरह से अब तक कुल 32 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के तीसरे दिन 28 लोग नामांकन करने पहुंचे। आजमगढ़ सदर से सपा के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने नामांकन किया, तो उनके मुकाबले में बीजेपी से अखिलेश कुमार मिश्रा और निर्दलीय के रूप में राजीव कुमार सिंह तलवार ने भी दावेदारी ठोकी। नामांकन करने के बाद सपा और बीजेपी प्रत्याशी एक दूसरे पर राजनीतिक रूप से हमला भी कर गए। देखिए, मुद्दे तो साफ जाहिर हैं। मैंने नारा दिया है कि आजमगढ़ में 40 साल और सदर बेहाल। 40 साल में जो हमारे क्षेत्र की विधानसभा की दुर्गति है, जो पिछले बरसात में आपको देखने के लिए मिली है, लोगों को दूसरे तल पे जाना पड़ा, घर छोड़कर गांव के लिए पलायन करना पड़ा शहर से, और उनके गांव की तरफ की सड़कें बेहद खराब हैं। हाँ, ये विकास बनाम झूठ का मुद्दा है। इनके पास पूछिए कि कौन से विकास किया इन्होंने। तो भाजपा वाले कह रहे हैं 40 साल बनाम 40 साल से परम जनता आपको चुन रही है ना, वो तो नहीं चुन रहे हैं, तो उनको काहे परेशानी है। 40 साल बनाम 7 साल कहाँ जाएगा? 40 साल बनाम 5 साल कहाँ जाएगा? 2 साल के अंदर 7 साल हो, अब 5 साल ही, ये कहाँ जाएगा। हम तो 40 साल में जो कुछ हुआ है आजमगढ़ में आपको सामने है। मेडिकल कॉलेज है, चीनी मिल है, विश्वविद्यालय है, कलेक्टर कचहरी का बनोले है, क्या बनोले रोडवेज है। वहीं सगड़ी विधानसभा से बीजेपी से विधायक वंदना सिंह और बहुजन मुक्ति पार्टी से अभिमन्यु ने दावेदारी ठोकी, जबकि सपा और बसपा से कोई नामांकन करने नहीं पहुंचा था। बीजेपी से विधायक वंदना सिंह ने नामांकन करने के बाद कहा, हमें बसपा में भी सम्मान मिला था और बीजेपी में भी सम्मान मिल रहा है। देखिए, बसपा में भी मेरा सम्मान रहा। बहन जी के आशीर्वाद से मैंने चुनाव जीता था, और भारतीय जनता पार्टी में भी मुझे भरपूर सम्मान मिला है। ये परिवार है, परिवार ने हमें जगह दी है और हम परिवार के विश्वास पे खरे उतरने का काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं रहता तो शायद इतने बड़े अपराधी से हम लोग इस जिले में नहीं लड़ पाते। किसी ने आज तक हिम्मत नहीं बनाई उसे लड़ने की, और आज हम लोगों को हिम्मत अगर किसी ने दी है तो उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। नहीं, देखिए, कार्रवाई अभी चल रही है। हमारी गवाही हो चुकी है, हमारे जेठ संतोष सिंह टीपू जी की हो चुकी है, और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय। गोपालपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के सत्येंद्र राय और सपा से विधायक नफीस अहमद ने नामांकन पत्र दाखिल किया और एक दूसरे पर वार भी किया। देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा हमारी विधानसभा का है तहसील का, और वहाँ पर जो है हॉस्पिटल का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी
तो ये दोनों मुद्दे हमारे पूरे होंगे। और जो हमारे क्षेत्र की विकास रुका हुआ है, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, 5 साल कोई सड़कों पे काम नहीं हुआ, किसानों की जो समस्याएं, उन सारी समस्याओं का समाधान है। क्या तो वही तो बात है, अभी आप लोग गढ़ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और जनता जो है पूरी तरह से मन बना लिए है और बताएगी इस बार कि गुंडा राज और माफिया राज, भ्रष्टाचार का सफाया कैसे किया है और आगे कैसे करेंगे, ये निश्चित तौर पे साफ हो चुका है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। 7 तारीख के बाद आप जब 10 तारीख को गिनती होगी तो आप देखिएगा। जीत की क्या रणनीति है? जीत की क्या रणनीति है? रणनीति कुछ नहीं है, हमारी रणनीति सीधे सीधे जनता के द्वार, गांव-गांव, द्वार-द्वार और सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा जो भी गरीबों के, गांव के, किसान के, मजदूर के पक्ष में जो काम किया गया है, माताओं बहनों के लिए जो काम किया गया है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बीच में जा करके, और जनता भी काफ़ी उत्साहित है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार आजमगढ़, गोपालपुर ही नहीं, आजमगढ़ के कई विधानसभाओं में कमल फूल खिलने जा रहा है। सबसे अधिक निजामाबाद सीट पर सपा विधायक आलम बदी आजमी को घेरने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। सपा से विधायक आलम बदी आजमी तो नामांकन किए ही, और उनके मुकाबले में बसपा से डॉक्टर पीयूष यादव, बहुजन क्रांति पार्टी अंबेडकरवाद से मोहम्मद अरशद आजमी, सीपीआई से जितेंद्र हरि पांडे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अनिल कुमार यादव ने भी नामांकन किया, जबकि बीजेपी से मनोज यादव दूसरी बार नामांकन करने पहुंचे थे। विधायक आलम बदी आजमी तो विरोधियों पर किसी तरह की बयानबाजी न कर नामांकन कर सीधे चले गए, मगर बीजेपी से धोखा खाए बसपा के प्रत्याशी नामांकन करने के बाद डॉक्टर पीयूष यादव ने बीजेपी के साथ ही निजामाबाद के विकास को लेकर हमला कर गए। भारतीय जनता पार्टी में जो सच्चा कार्यकर्ता होता है उसका सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने सब कुछ किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग मुद्दों को लेते हुए हमारा सम्मान नहीं किया, जनता का सम्मान नहीं किया, जनता जनार्दन का आदर नहीं किया और जनता जनार्दन के विश्वास का उन्होंने आदर नहीं किया। बहन मायावती जी ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर उनका ऋणी, उनका आभारी रहूँगा। आप निजामाबाद विधानसभा में जब भी प्रवेश करेंगे, निजामाबाद खुद बोलता है कि वो निजामाबाद है। जब आप बदली पुल से प्रवेश करेंगे तो निजामाबाद आपको पता चल जाएगा, जब आप फूलपुर से प्रवेश करेंगे तब निजामाबाद पता चल जाएगा। पूरे निजामाबाद विधानसभा में एक करीब 9 सालों तक लगातार काम करने में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि वहाँ पे न चिकित्सा की कोई सुविधा है, न सड़क सुविधा अच्छी है, न सिंचाई की सुविधा अच्छी है, न वहाँ कोई भी अच्छा मंडी है किसानों के लिए, नहीं वहाँ युवा वर्ग के लिए स्टेडियम है। निजामाबाद में कुछ हुआ ही नहीं है। मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि उनके मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी से अब्दुल सलाम ने भी दावेदारी ठोकी है। सबसे नंबर 1 पर सारे लोग जात, बिरादरी, धर्म, मजहब की बातों को छोड़ करके अपने समाज के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाइए और नंबर 1 पर 22 में पहले जोगी को भगाइए और इसके बाद फिर मोदी को भगाइए। समाजवादी पार्टी की गढ़ माने जाने वाली अतरौलिया विधानसभा सीट पर सपा के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल से प्रशांत कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया और एक दूसरे पर हमला भी बोलते गए। देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट, देखिए मैं यहाँ पे एक ड्रीम लेके आया हूँ। ये मेरा अपना गांव है, मेरी अपना घर है, जहाँ मेरी जन्मभूमि थी। तो अपनी जन्मभूमि को हर इंसान अगर अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बना ले तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर करेगा। और मैं वहाँ खुद ही अपने गांव का, अपने घर का, अपने विधानसभा का विकास के लिए प्रयत्न करूंगा और अतरौलिया से लखनऊ जाकर के सिर्फ अपने अतरौलिया विधानसभा का विकास करने के लिए। कौन कौन से हैं ऐसे, मतलब जो बहुत सारे मुद्दे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ खुद का, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए पूरे विधानसभा में ना सड़क है, ना नाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संग्राम यादव पप्पू राजभर जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का अब सफाया होगा, वो कहीं से कुछ है, गैर राजनीतिक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ही नहीं ला पाई, गैर राजनीतिक व्यक्ति को लड़ा दी।
मुझे कोई जानता नहीं। एक साथ में आप पूछे होते 10-20 गांव का नाम भी नहीं बता सकता। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही दौर में फेल कर गई। वो हमेशा यही करती है, ढूंढ ढांड के पहलवान लाती है सजा धजा के और फिर वो उसको वापस भेज देती है, फिर दूसरे पहलवान की तैयारी कराती है। तो राजनीतिक व्यक्ति को लाना चाहिए ना। दुर्भाग्य है, अतरौलिया विधानसभा में हमेशा राजनीति को लोग पसंद किए हैं, समरसता को पसंद किए हैं, भाईचारे को पसंद किए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैर राजनीतिक फील्ड के लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और हमें आशा नहीं, उम्मीद है, विश्वास है कि अतरौलिया की जनता इनको पूरी तौर पर इन दोनों लोगों का सफाया कर देगी, कहीं ये टिकेंगे नहीं। किससे मान रहे हैं? मुकाबला किससे है आपका? मुकाबला हमारा बेरोजगारी से है, महंगाई से है, भ्रष्टाचार से है, किसानों की जो लूट हो रही है उससे है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जो बंद है उससे है। इनसे हमारा क्या मुकाबला होगा? जो गैर राजनीतिक लोग हैं, गैर राजनीतिक लोगों से हमारा कोई मुकाबला नहीं। जब कभी आप डिबेट बुलाइए तो हम उनका जवाब दें। कैसे दाखिल किया आपने? फूलपुर पवई सीट पर नामांकन के दूसरे दिन ही समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रमाकांत यादव नामांकन कर चुके थे और आज बसपा से उनके मुकाबले में शकील अहमद ने दावेदारी ठोकी, जबकि निर्दलीय संजय ने भी इस सीट पर नामांकन किया है। इस दौरान बसपा के शकील अहमद ने बीजेपी को छोड़कर सपा पर ही हमला बोल गए। दुर्भाग्य है फूलपुर पवई क्षेत्र का, जो ऐसे लोगों को जाते चला आया जिन्होंने कभी भी क्षेत्र में विकास के बारे में सोचा ही, और 40 वर्षों में उस क्षेत्र में विकास के नाम पे शून्य रहा। आगे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं निवेदन, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक अच्छे व्यक्ति को, शालीन व्यक्ति को चुनाव जिताने का काम करें और वो जो है उस क्षेत्र में विकास का काम ताकि आगे बढ़ सके। सरकार अगर मारुति जी बनती है तो फूलपुर विधानसभा पवई में क्या करेंगे आप? फूलपुर पवई विधानसभा में चौमुखी विकास, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो विद्युत का कार्य हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके और उस क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया। इससे आप लड़ाई के बारे में क्या कहें? जब पूरे प्रदेश में एक तरफ से समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एक तरफ से अब ये देखिए 10 तारीख को चुनाव हुआ कल, एक तरफ से सब सीटें जीत रहे हैं पश्चिम में हम लोग। भाई देखिए फूलपुर विधानसभा मैं तो इधर जो है 2009 से चलाया, मेरी लोकसभा बदल गई थी, श्याम बहादुर जी थे, हमारे बेटे अरुण जी भी थे, उसके पहले भी अरुण जी थे। जो भी काम हुए हैं, जो बचे हुए हैं, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे हर तरह से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का हो या सड़क का हो, या जो भी समस्याएं हैं, बिजली, शिक्षा, मार्ग, रोड, पुल, पुलिया, जो भी अधूरा है उसको पूरा किया जाएगा सरकार बनने के बाद। अरे भाई मुंगेरी लाल के सपने कोई देखे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, दीदारगंज सीट पर सपा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के पुत्र कमलाकांत राजभर ने अपने पिता की सीट पर कब्जा करने के लिए दावेदारी ठोकी, तो उनके मुकाबले में बीजेपी से डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा और बसपा से भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने भी नामांकन किया, जबकि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से महेंद्र प्रसाद बिंद ने भी दावेदारी की है। सुनिए बीजेपी और बसपा प्रत्याशी ने नामांकन के बाद क्या कहा। देखिए काम विकास से चुनाव का मुद्दा होता है, मेरा तो वही मुद्दा है। और एक बार मैं चुनाव लड़ा था दीदारगंज विधानसभा से 2012 में, लगभग 37,000 वोट में पाया था। हर गांव के कोने कोने को मैं जानता हूं, हर गांव के लोगों को जानता हूं। और विकास की जहां तक बात है, सड़क, अच्छे अस्पताल, शिक्षा, यही विकास की चीज़ें हैं। और दीदारगंज की बिल्कुल बुरी दशा है। गांव की सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए, अस्पताल के नाम पे CSC PSC के अलावा कुछ भी नहीं है। और शिक्षा के नाम पे आप देख ही रहे हैं कि ना तो कोई सेंट्रल का स्कूल है, ना तो कोई कन्याओं के लिए GIC है, ना तो बच्चों के लिए कोई GIC है।
मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं है, ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना तो मेडिकल कॉलेज है। बिदारगंज बिल्कुल विकास से लगभग अछूता है। बहुत सा काम मैंने करा। मैंने 50 करोड़ की सड़कें बनवा दिया वहाँ अपने प्रयास से। अभी तो हाल में ही आज सूचना के 4 दिन पहले मैं करीब 20 करोड़ की सड़कें लाया था। और इसके अलावा मैंने बेसो नदी पे सुंदरपुर कैथौली तिरुवतीपुर के बीच में वो लोग 50 साल से वहाँ के किसान मांग कर रहे थे कि ये अगर रोड नहीं बनेगा तो हम लोग पुल नहीं बनेगा तो हम लोग की फसलें बर्बाद हो जाएगी। मैंने वहाँ 1,62,00,000 रुपए का पुल स्वीकृत कराया और मैंने ही शिलान्यास किया। चूँकि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी नहीं आ पा रहे थे तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में ही उसका शिलान्यास करेंगे। चूँकि इन्होंने इनके कहने पर ही मैंने उस पुल को स्वीकृत किया। मार्टिनगंज से गंभीरपुर तक रोड का चौड़ीकरण होगा, मार्टिनगंज से सिकरौल तक रोड का चौड़ीकरण होगा। ये मेरे प्रस्ताव में मैंने फायर स्टेशन बनवाया जो कई करोड़ का है। मेनगर सुरक्षित सीट पर मात्र बीजेपी से मंजू सरोज ने ही नामांकन किया है। इस सीट पर अभी सपा के प्रत्याशी की घोषणा ही नहीं की गई है, जबकि बसपा से पंकज कुमार प्रत्याशी घोषित हुए हैं, मगर वे नामांकन करने आज नहीं पहुंचे थे। आप जानते हैं कि प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन मेनगर विधानसभा में सपा के विधायक थे और उन्होंने विकास के नाम पे शून्य है। बसपा की गढ़ माने जाने वाली लालगंज सुरक्षित सीट पर बसपा से विधायक अरिमर्दन आज़ाद और समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक बेचई सरोज के साथ ही बीजेपी से पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने भी नामांकन किया है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामचंद्र ने भी दावेदारी ठोकी है। कहना चाहूँगी कि जब मैं सांसद थी और तब मैंने अपने पूरे इस आजमगढ़ के लिए विकास के जितने कार्य करना चाहती थी वो मैंने किया। अब लालगंज विधानसभा लड़ रही हूँ और फिर मैं चाहूँ कि सबका आशीर्वाद मिले और मैं फिर दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकूँ। आपके कार्यकाल में कौन से ऐसे विकास के मुद्दे रह गए थे जिसको लेके आप जो है आपका मेरे कार्यकाल में मेरे हिसाब से मेरा कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं, जो कि मैंने कहना चाहूँगी कि जब मैं सांसद थी और तब मैंने अपने पूरे इस आजमगढ़ के लिए विकास के जितने कार्य करना चाहती थी वो मैंने किया। अब लालगंज विधानसभा लड़ रही हूँ और फिर मैं चाहूँ कि सबका आशीर्वाद मिले और मैं फिर दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकूँ। आपके कार्यकाल में कौन से ऐसे विकास के मुद्दे रह गए थे जिसको लेके आप जो है आपका मेरे कार्यकाल में मेरे हिसाब से मेरा कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं, जो कि मैंने उस समय भी कहा नहीं था, किया था। तो आज भी आप देख रहे हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस का हो, चाहे बनारस से लेकर के कोई लड़ाई नहीं मेरी मुझे कोई लड़ाई नहीं। किसको अपना कैंडिडेट आप मान के लड़ाई में सामने है? मैं किसी को नहीं मानता जी, क्योंकि इतना मेरा समाजवादी पार्टी में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इतना काम हुआ है, कोई लड़ाइयाँ नहीं है। सांसद रही हैं नीलम सोनकर जी और नीलम सोनकर जी सांसद रही हैं, 1 रुपया काम नहीं किए हैं। मैं 40 करोड़ का अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में लालगंज में लिया खड़ा किया हूँ, 100 बेड का, 92 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज लाया हूँ, 12 से पुल लाया हूँ। नीलम सोनकर है, पप्पू आज़ाद और संगीता आज़ाद तीनों लोग खाना की बता दें 10 रुपया का काम लाए हूँ। तो हमारा कोई मुद्दे नहीं, हमारी किसी लड़ाइयाँ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का हवा नहीं, आंधी चल रही है, इस आंधी में इन लोगों को पता नहीं चलेगा। और नौजवान बताने जा रहा, सड़क पे जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महिलाएं जो नौजवान घूम रही, जो जितनी लाठियाँ पड़ी है, 7 तारीख के नौजवान बदला लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री 10 तारीख को बनाकर गद्दी पर बैठा देगा।